किसने फिर से लहू का खिराज मांगा है, या फिर किसने हमसे लहू का खिराज मांगा है। अभी तो सोए थे मकतल को सो फरू करके। मुझे 4 बच्चे हैं, मैं लानत भेजता हूँ। मैं कौम के लिए अपना खून देने को तैयार हूँ। मैं अकेला हूँ, बड़ी मांग बात ना क्यों था, लेकिन मैं जाने को तैयार हूँ। मुझे क्या देना चाहिए, मुझे को आवाज दे, मैं सबसे पहले आने का अपना मुझे हबीब मज़ार की मज़ार मिली है। मैं चाहता हूँ कि मैं भी उनकी सुन्नत अदा करूँ। चाहिए मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मासूम हजरवाल अपने प्यारों की लाशें लेके सड़क के किनारे बैठे हुए हैं और ये अब लगता है कि रोज रोज होने वाला कोई एक ऐसा वाकया है कि जिसकी इत्तला तो सबको होती है, खबर तो सबको होती है, लेकिन उसका इलाज कोई नहीं करना चाहता। कल मैं मुल्तान के अंदर था, एक और असाइनमेंट के लिए मैं था मुल्तान और भावलपुर, और ये आपने जो क्लिप्स देखे वहाँ पे होने वाले एक ताज़ियती जुलूस में कुछ शुरका थे, उनके ये क्लिप्स थे। और मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे जो उनके अहले तशील लीडर्स वहाँ पे मौजूद थे उस जुलूस के अंदर, मैं उनको ज़ाती तौर पे नहीं जानता, मुझे उनके नाम भी नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ उनको खराज तहसीन पेश कर सकता हूँ कि ये जो जज्बा लोगों में आपने देखा, ये उन्होंने इसको बार बार मरहम रखने की कोशिश कर रहे थे और ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह ये आग भड़के ना। तो जहाँ तक हो सकता है हमने उनका इम्तिहान ले लिया और मैं ये समझता हूँ कि ये कौम ही शायद मर चुकी है। मैं इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे पता है कि इसके ऊपर शो बंद भी हो सकता है, लेकिन मैं दोबारा कहूँगा कि ये कौम शायद मर चुकी है कि एक तरफ 90 लाशें लेके लोग सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ हमारे हुक्मरान कह रहे हैं कि आज बलूचिस्तान की तारीख का बड़ा अहम दिन है, हमने एक इंतहाई अच्छा पैकेज बलूचिस्तान के लिए दिया है। शायद उनके घरों में, उनके दफातर में ये खबरें नहीं पहुंचती कि किस तरह का जुल्म हो रहा है और पे दर पे हो ही जा रहा है। और अब मुझे पता चला कि आज यानी 1.5 से 2 घंटे पहले तकरीबन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर सुओ मोटो एक्शन ले लिया। मुझे नहीं समझ आती कि पिछले वाक़े से लेके और इस वाक़े तक अदालतों ने या हुकूमतों ने, मैं एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम वफाकी और सूबाई हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ऐसा कौन सा इक़दाम किया है कि जिससे यह तसल्ली हो, जिससे यह तशफ़ी हो कि शायद उन्होंने पिछले एक हौलनाक क़यामत का सद्दबाब करने के लिए कुछ न कुछ सही डायरेक्शन में कदम लिया है। मेरा नहीं ख्याल कैसा हुआ है, बल्कि आपको मैं एक बात बताऊं, मैं आपको सिर्फ उन चीज़ों का आज बताता हूं कि जो रिपोर्ट हुई है एज टारगेट किलिंग, यानी मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा कि जिनका पता ही नहीं चला कि यार ये किस खाते में इस बेचारे की जान चली गई। मसलन आप देखेंगे कि 2012 में अहले तशी के खिलाफ जो टारगेटिंग हुई और जो टारगेट किलिंग हुई, अगर आप उसका मुवाजना करें तो जनवरी में 42 अफराद, फरवरी में 37, मार्च में 36, अप्रैल में 34, मई में 24, जून में 30, जुलाई में 35, अगस्त में 42, सितंबर में 51, अक्टूबर में 28, नवंबर में 80 और दिसंबर में 63 अफराद जो हैं, यानी टोटल आप ये समझें कि 502 अफराद जो हैं वो शहीद हुए, जिनको शायद ये भी नहीं पता था कि उनको मारा किसने और क्यों हुए। और ये वो तादाद है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कि जिनका कंफर्म्ड है कि ये टारगेटेड किलिंग हुई है। जिनका कंफर्म नहीं हो रहा, मैंने वो इसमें किलिंग्स नहीं शामिल की, या दीगर किलिंग्स के कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो गया, कोई शाजिब का कत्ल केस हो गया, मैं उन केसेस को नहीं इसमें शामिल कर रहा। अगर आप सूबा वाइज यानी प्रोविंस वाइज अगर आप इसको देखते हैं 2012 में, तो सिंध में 146, बलोचिस्तान में 156, पंजाब में 80, गिलगित बल्तिस्तान में 99 और खैबर पख्तूनख्वा में 21 अफराद जो हैं उनको
इसलिए कत्ल कर दिया गया और बेदर्दी से, क्योंकि उनका वो अहले तशी। मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे यह लगता कि शायद हुकूमत वाकई संजीदा है इसका सद्देबाब करने में, तो मैं अगली खबर रोक लेता या अगले आदाद व शुमार आपको ना बताता कि अभी तक 2013 के अंदर 2 महीने नहीं पूरे हुए और 200 से ज्यादा अहले तशी को कत्ल किया जा चुका है। 2 महीने नहीं हुए हैं और 200 से ज्यादा अफराद को कत्ल किया जा चुका है, शहीद किया जा चुका है। एक इंतहाई दुख के साथ मैं आपको एक बात शेयर करूं कि ये मजहब को पता नहीं हम किस तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन आज जो है प्रोफेसर सैयद अली हैदर को जिस तरह से शहीद किया गया लाहौर में, मैं उनके बेटे को जानता था, मुर्तज़ा शहीद को, जो 11 साल और चंद महीने का था बेचारा। मैंने उसको देखा हुआ है, मैं उसको मिला हुआ हूँ और मैं उसके मुतालिक सिर्फ ये कह सकता हूँ कि पता नहीं कौन सी नज़र आई है और उसको ले गई अपने साथ, क्योंकि इतने खूबसूरत, इतना प्यारा और इतना ज़हीन बच्चा किसी के भी माँ बाप का हो तो वो सिर्फ उसकी जवानी का इंतज़ार करेंगे और उसकी खुशियों का इंतज़ार करेंगे, और वही अपने घर का बड़ा बच्चा था और उसी को आज बेदर्दी से मार दिया गया। और किसको तसल्ली हुई, किसको फ़ायदा हुआ उसको मारने से, उसने मुर्तज़ा ने कौन सी दहशत गर्दी की थी 11.5 साल की उम्र में, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो आप लोग ही बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज भी सारे रेस्टोरेंट्स खुले हैं, आज भी तकरीबात हो रही हैं और आज भी कई जगहों पे मैंने यानी शादियाने देखे बचते हुए। मुझे उन पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं खुद ये सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि ये कौम अब मर चुकी है। जितनी मर्जी लाशें इसको दे दो, इसने अपना डिनर, अपना लंच, अपना हाई टी स्किप नहीं करना और इसने अपने बनाए हुए प्लान्स उनको मिस नहीं करना। ये एक हमारा मामूल बन गया है और हम बेहिस हो गए हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो कायदे मिल्लत जाफिया तहरीक पाकिस्तान जनाब अल्लामा साजिद नकवी साहब मेरे साथ होंगे और मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं मज़ीद इस पर कोई तबसरा करूं या मैं कसमें नहीं खाता, मेरी आदत नहीं है कसम खाने की, लेकिन आपको मैं फैक्ट बता रहा हूं कि मुझे नहीं पता मैंने उनसे क्या सवाल करना है, क्योंकि यहां पे आके मेरी सारी स्किल्स एज अ जर्नलिस्ट, एज अ होस्ट, एज एन एंकर वो फेल हो गई। मुझे नहीं पता ये प्रोग्राम इसको किस तरह लेके चलना है आगे, और मैंने अल्लामा साजिद नकवी से क्या सवाल करना है, और अगर उन्होंने खुदा न खास्ता मुझसे कोई सवाल कर लिया तो मैंने उसका क्या जवाब देना है। जवाब तो एक दिन हम सबको देना पड़ेगा कि हम सब खामोश तमाशाई बन के बैठे हुए हैं और ये लोग जो शहीद हुए वो तो जिंदा हैं, लेकिन जो पीछे रह गए वो मरे हुए हैं शायद। टेक अ ब्रेक।